अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा दिया था और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ करवा दी थी। और उसके बाद क्या नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी आई गेस मैंने करवा दी थी, या पता नहीं करवाई थी, लेकिन बहरहाल आज मैं दोबारा से करवा रही हूँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नहीं की तो फिर बच्चों रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ था वो क्या था, वो इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अब हम क्या नाम है प्रोटॉन्स को डिस्कवर्ड करने जा रहे हैं, जो कि सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है ना, द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जो किसने डिस्कवर्ड किया, गोल्डस्टीन, और कब के 1886 में। और जे थॉमसन ने क्या किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, कब पढ़ा था, 1897 में पढ़ा था। ठीक है, प्रोटॉन्स को भी हमने क्या नाम है सेम ही पैरेटस में ऑब्जर्व किया, कैथोड रेज ट्यूब वाला जो डिस्चार्ज ट्यूब था ना, उसी में क्या नाम है हमने प्रोटॉन्स को भी ऑब्जर्व किया। लेकिन इसमें ना देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया था। तो वहाँ पे हमने ना क्या नाम है एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब ली थी, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब थी। ठीक है ना, वैक्यूम पंप लगाया था। ठीक है, और 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए थे, एक था कैथोड, दूसरा था एनोड। जो पॉजिटिव वाला क्या नाम है टर्मिनल था वो क्या था, वो क्या नाम है एनोड था, और जो नेगेटिव था वो कैथोड था। तो यहाँ पे जो हमारा कैथोड होगा ना, हमने उसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं, उसमें ना होल्स कर दिए। तो अब वो कैथोड नहीं रहा, बल्कि अब वो क्या रहा है, परफोरेटेड कैथोड। यानी परफोरेटेड का मतलब होल, अब ना उसमें सुराख है। अब कैथोड में क्या आएगा, सुराख है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ये सुराख नज़र आ रहा है, तो अब इसमें क्या होंगे, सुराख होंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब गोल्डस्टीन ने डिस्कवर्ड किया है बहुत से नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज, बट पॉजिटिवली चार्ज रेज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन बाय परफोरेटिंग कैथोड। अब यहाँ पे ना पहले क्या होता है, कैथोड से एनोड की तरफ जो रेज आती है उसको हमने बोला था कि वो क्या नाम है, कैथोड रेज। अब यहाँ पे जो ये जो होल्स में से जो रेज जाएगी ना टूवर्ड्स द एनोड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कैनाल रेज, विच इज प्रोटॉन। दीज पॉजिटिव रेज पासिस थ्रू द होल्स ऑफ कैथोड। की कहाँ से पास होंगी, कैथोड के होल से पास होंगी, वेयर दे स्ट्राइक कॉज द ग्लो ऑफ ट्यूब। जहाँ पे वो टकराएंगी और क्या नाम है एज ए रिजल्ट क्या होगा, ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस होगी, और ऐसी रेस को आप कैनाल रेस बोलोगे, विच इज़ प्रोटॉन। ठीक है ना, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है और कैनाल रेस क्या है, प्रोटॉन। रिमेंबर दैट कैनाल रेज आर नॉट इमिटेड बाय एनोड। भाई देखो, वो एनोड से इमिट नहीं हुई है कैनाल रेस। ठीक है, बट दे आर रिजल्ट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन ये कैसे क्या नाम है, फिर ये क्या नाम है, ये जो रेज है वो निकली कैसे होंगी, कि जो क्या नाम है आपके पास परफोरेटेड कैथोड था ना, परफोरेटेड कैथोड, कैथोड के जो होल से क्या नाम है जो रेज निकल रही थी ना, वो रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल से टकराएंगी, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये कैनाल रेस इमिट हो जाएंगी। सही है ना, एनोड से इमिट नहीं हुई, बल्कि कैसे इमिट हुई है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि परफोरेटेड कैथोड में से, मतलब ये जो क्या नाम है जो होल्स होंगे कैथोड से, वहाँ से जो रेज निकलेगी वो रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो एयर के मॉलिक्यूल्स डिस्चार्ज ट्यूब में बच जाएंगे ना। वैक्यूम पंप लगाया, सही है, पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे तो आपको समझ में आएगा। पहले आपने वैक्यूम पंप लगाया, उसमें से हवा बाहर निकाली। ठीक है, तो हवा बाहर निकाली, लेकिन कुछ तो हवा के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, तो उनको हम बोलेंगे रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स। तो उनसे जब क्या नाम है परफोरेटेड कैथोड से आने वाली रेज टकराएंगे तो कैनाल रेज क्या हो जाएंगे, इमिट हो जाएंगे। बट दे आर रिजल्ट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल इन डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन आयोनाइज द गैस मॉलिक्यूल एज फॉलोज। एज अ रिजल्ट इस तरह से इक्वेशन याद करें, गोल्डस्टीन जस्टिफाइड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर तुम हो, सपोज करो तुम एटम हो, तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है बराबर का, तुम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। एटम का अपना कोई चार्ज नहीं होता, सही, एटम का अपना कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, उसके जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस पार्टिकल है। और जो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है ना वो होता है पॉजिटिव, और जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज, यानी कि एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से कहना है एटम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, एटम का अपना कोई चार्ज नहीं है। सही है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, आप कहना है बस, कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ा दिया, और कैनाल रेज की जो प्रॉपर्टीज़ थी अब हमने वो पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, चलो सही है ना। तो गोल्डस्टीन ने क्या बोला, एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए ज़रूरी है कि इक्विवेलेंट यानी कि बराबर ही के पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है ना, एटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है ना, एटम को न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी एटम को चार्जलेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन भी हो। यानी कि अगर आपके सपोज का एक एटम है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ही प्रोटॉन होंगे। इसलिए मेरे बेटा हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प होगी कि एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरी। आप कैनाल रेज यानी प्रोटॉन्स के हम कहने प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, जैसे कि हमने कैथोड रेज की पढ़ी थी। तो ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और कैथोड रेज भी ट्रैवल करती थी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड जाती है। वो कैथोड टूवर्ड्स एनोड जाती थी, एनोड टूवर्ड्स कैथोड जाएंगी। ये प्रोड्यूस करता है शार्प शेडो, यानी कि बहुत शार्प सा शेडो होगा, बहुत शार्प सा साया होगा किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो कि इनके रास्ते में रख दिया जाएगा। दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इनके पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बेंड होंगे टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनका जो चार्ज टू मास रेशियो होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव पार्टिकल वो स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से के मुकाबले में क्या है, स्मॉलर है। ठीक है ना,
और ये क्या नाम है वेरी करता है, यानी कि ये चेंज भी होगा। ये जो चार्ज टू मास रेशियो ना ये वेरी करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो था वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये जो इसका चार्ज टू मास रेशियो किस पर डिपेंड करता है, गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई। और जो मास है प्रोटोन का वो क्या है 1836 टाइम मोर देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1836 से ज़्यादा क्या नाम है भारी है कौन, प्रोटोन। सबसे पहला भारी पार्टिकल कौन सा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटोन का तकरीबन लगभग क्या नाम है जो क्या नाम है वेट होता है वो सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी होता है। तो सबसे जो कम मास होता है वो इलेक्ट्रॉन को होता है, इसलिए इसका मास इतना कम होता है कि उसको हम निगलेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1836 ज़्यादा क्या नाम है प्रोटोन का मास होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आज समझ सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन का मास है 1000, तो 1000 में जब तुम 1836 प्लस करोगे ना तो फिर कहीं जाके क्या नाम है प्रोटोन का मास बनेगा। तो प्रोटोन क्या आएगा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी, कितने टाइम्स भारी, 1836। MCQ ज़रूर आता है, सही है ना। उसके बाद हम न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बोलिए नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।